राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कैकेटिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसिय भागी। हे तात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। तुच्छ मनुष्य को तो बात ही क्या है। शिव जी व ब्रह्मा जी जिनके चरणों में प्रेम रखते हैं, उनसे द्रोह करके अरे भाग्यहीन तू सुख प्राप्त करना चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुर कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति मैं विद्या पाए, भयउ जठायहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को श्री हरि का सेवक बताया। यह बात सुनकर हे गरुड़ जी, मेरा हृदय जल उठा। मैं अधम जाति विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊ दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। मैं घमंडी खोटा भागा नीच दिन रात अपने गुरु से द्वेष करता था, परंतु गुरु जी बड़े दयालु थे। वह मेरे ऊपर क्रोध नहीं करते थे, मुझे बार बार अच्छी ज्ञान की बातों को सिखाते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि न सावा। धूमय नल सांबा सुनु भाई, तेहि बुझाओ घन पद पाई। नीच आदमी जिससे प्रशंसा पाते हैं, वह पहले उसी को नष्ट कर देते हैं। धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है, परंतु बादल बनकर अग्नि को ही बुझाता है। रजमग परी निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित साही। मरुत उड़ावो प्रथमत ही भरई, पुनि नृप नयन किरीटन परई। धूल मार्ग में बिना आदर में पड़ी रहती है और नित्य सबके पैरों की ठोकरें सहती है, पर जब हवा उसे उठकर ऊपर ले जाती है, तब वह अपने उसी हवा को भर देती है, फिर राजा के मुकुट और आँखों में गिरती है। सुनु खगपति यस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। को कवि को बिद गामहि असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षियों के राजा गरुड़, सुनो। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे विषय को समझकर नीचों का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति बताते हैं कि न दुष्टों से झगड़ा भला और न प्रेम ही। उदासीन हित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय का पट लाई, गुरु हित कहानी न मोहि सहाई। हे स्वामी, उससे नित्य तटस्थ रहना चाहिए, दुष्टों को कुत्ते की भांति छोड़ देना चाहिए। मैं दुष्ट बुद्धि और हृदय से कपटी था, मुझ में कुटिलता कूट कूट कर भरी थी, इसलिए गुरु जी मेरी भलाई के लिए कहते, परंतु मुझे उनकी बातें अच्छी न लगती थी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम,
गुरु आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। एक बार शिवालय में मैं शिव जी का जाप कर रहा था। उसी समय वहाँ पर गुरु जी आ गए। मैंने घमंड में भरकर उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कछूर न रोस महेश, अति अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके लौलेस। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। परंतु गुरु जी बहुत दयालु थे। उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में क्रोध नहीं भरा। परंतु गुरु जी के अपमान से बहुत से महापाप हो गया था। इस कारण शिव जी को यह बात सहन नहीं हुई। मंदिर माझ भाई नभ बानी, रेहत भाग्य अभिमानी। यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधायति, कृपाल चित सम्यक बोधा। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे भाग्यहीन अज्ञानी अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया, वह बड़े दयालु हैं और उनका हृदय ज्ञान से परिपूर्ण है। तद्यपि साप सठ दई हम सोही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। फिर भी अरे मूर्ख, मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति के विरुद्ध आचरण मुझे अच्छा नहीं लगता। और अरे दुष्ट, यदि तुझे दंड न दूंगा तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुर इन ईर्षा करहीं, रौ रौ नरक कोटि जुग परहीं। त्रिजग जोनि पुनि धरहीं शरीरा, युत जन्म भरि पावहीं पीरा। जो गुरु से बैर रखते हैं वे करोड़ों युगों तक रौ नरक में पड़े रहते हैं। फिर त्रियक योनि में जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठ रहसी अजगर यू पापी, सत होहि खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अध माधम अधपति अधगति पाई। अरे पापी दुष्ट बुद्धि, तू गुरु को देखकर अजगर की भांति बैठा रहा। तुझे बुद्धि ने घेर लिया है, इससे तू सर्प बन जा। अरे महानीच, तू नीच गति पाकर बड़े वृक्ष के खोखले में पड़ा रहा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हाहाकार कीन गुरु रामा, दारुण सुनि शिव साप सिया रामा। अंकित मोहि विलोकियति रामा, उर उपजा परिताप सिया रामा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव जी का ये भयंकर श्राप सुनकर गुरुदेव हाहाकार करने लगे और मुझे डर से कांपता हुआ देखकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। करी दंडवत सप्रेम
करि दंडवत सप्रेम दुज रामा, स्यु सन्मुख कर जोर सिया रामा। विनय करत गद गद स्वर राम, समुझि घोर गति मोर सिया रामा। विश्वनाथ ममुनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मेरी भयंकर गति को देखकर गुरु जी ने शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक दंडवत किया और गदगद वाणी से वह विनय करने लगे। नमामि नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हे ईशान कोण के स्वामी, मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्वतंत्र निर्गुण एक रस इच्छा रहित चैतन्य, सूक्ष्म और स्थूल आकाश में वास करने वाले, मैं आपका भजन करता हूँ। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गूढ़ागार संसार पारं नतोऽहम्। मैं निराकार ओंकार के मूल तुरीय समाधिस्थ, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, ईश गिरीश कराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणसागर और संसार से परे रहने वाले आपको नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाशि गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरम। स्फुर्ण मौलि कल्लोनी चारु गंगाल, सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान गौरवपूर्ण और गंभीर हैं, करोड़ों कामदेवों की भी कांतिमय शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके माथे पर दोयज का चंद्रमा तथा कंठ में सर्प शोभायमान है। चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीशचम्बीरं मुण्डमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। चंचल कुंडलों और उज्ज्वल विशाल नेत्र वाले, प्रसन्न मुख, नीलकंठ, कृपालु, बाघांबर ओढ़ने वाले, मुंडमालाधारी, प्यारे सबके स्वामी शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रचंड प्रकीर्षं प्रगल्भं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। तेज पूर्ण श्रेष्ठ सामर्थ्यवान परमेश्वर, अखंड जन्मा, करोड़ों सूर्य के समान दे दीप्यमान, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव से प्राप्त होने वाले पार्वती जी के पति को मैं नमस्कार करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पपांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहोपहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। हे कला के आदि समय विभागों से दूर, कल्याणकारी, कल्प का अंत करने वाले, सदा सज्जनों को आनंद प्रदान करने वाले, त्रिपुरारी, चैतन्य रूप, आनंद के सागर, मोह के नाशक, कामदेव के शत्रु, हे स्वामी मुझ पर प्रसन्न होइए।
नयावधूमानाथ पादार बिंदम भजती लोके परिवानराडम न तात सुखम शांति संत अपना संप्रसिद प्रभो सर्वभूताधिवासम। हे उमापति, जब तक मनुष्य आपके चरण बिंदों को नहीं भजते तब तक उन्हें इस लोक में तथा परलोक में सुख शांति नहीं मिलती और न दुखों का अंत होता है। अतः हे समस्त जीवों में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए। न जानामि आंगम जपम नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा संभूतोद्धम जरा जन्म दुःखोदग्धतातपमानं प्रभो पाहि यापन्ममामीशं शंभो। हे शंभु, मैं योग जप पूजा आदि कुछ भी नहीं करता, परंतु हमेशा आपको नमस्कार करता हूँ। हे ईश्वर, हे शंकर, हे प्रभु, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु आदि दुखों के समूह से मुझ शरणागत की रक्षा करो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। यह रुद्राष्टक ब्राह्मण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए कहा गया है। इसे जो भी व्यक्ति जो भी भक्ति के साथ पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर जी प्रसन्न रहते हैं। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव रामा, देखी विप्र अनुराग सिया रामा, पुनि मंदिर नभ बानी रामा, भई दुज बर बर मांगु सिया रामा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण की प्रीति देखकर मंदिर में फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, वरदान मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर रामा, नाथ दीन पर नेहु सिया रामा, निज पद भगति दे प्रभु रामा, पुनि दूसर बर देहु सिया रामा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझ दीन पर आपका स्नेह है तो अपने चरण कमलों में दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए तथा यह वरदान दीजिए। तो माया बस जी उजड़ रामा, संतत फिरें भूलान सिया रामा, तेहि पर क्रोध न करी प्रभु रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। यह मूर्ख जीव हमेशा आपकी माया के वश में भुला फिरता है। हे स्वामी, कृपा के सागर भगवान, आप इस पर क्रोध ना करें। शंकर दीन दयाल अब रामा, यही पर हो कृपाल सिया रामा, साप अनुग्रह होय देहि रामा, नाथ थोरे काल सिया रामा। हे शंकर जी, दीन दयाल नाथ, आप इस पर कृपा कीजिए जिससे इसको थोड़े ही समय में श्राप से छुटकारा मिल जाए। यही कर हो ही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना, विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवं मास्तु इति भई नभवानी। हे दीन बंधु, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। ब्राह्मण के पराये हित से भरी हुई वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई, यो मस्तु।
यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करी सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हाँ यही पर कृपा दिसेखी। यद्यपि हमने घोर पाप किया है और मैंने भी क्रोध में भरकर श्राप दिया है, फिर भी तुम्हारी सज्जनता को देख कर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोई विप्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दुज व्यर्थ न गई है, जन्म साहस अवश्य पई है। हे ब्राह्मण, जो क्षमा करने वाले और परोपकारी होते हैं वह श्री रामचंद्र जी की तरह मुझे प्रिय हैं। परंतु हे विप्र, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, यह 1000 जन्म अवश्य प्राप्त करेगा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जनमत मरत दुसह दुख होई, यही पऊ नहीं व्यापी सोई। कौन हूँ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रबाना। परंतु जन्म लेते समय मरते समय जो असहाय दुख होते हैं वह इसे तनिक भी नहीं उठाने पड़ेंगे। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान समाप्त नहीं होगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुनो। रघुपति पुरी जन्म तव भयउ, पुनि मैं मम सेवा मन दयउ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपदिहि उर तोरे। श्री रामचंद्र जी की अयोध्या नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ। फिर मेरी सेवा में तुमने अपना मन लगाया। अयोध्यापुरी के प्रभाव से और मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत दूज सो काई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जान सुशांत अनंत समाना। हे भाई, अब तुम मेरी सत्य बात को सुनो। ब्राह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब तुम कभी भगवान का अपमान मत करना और संतों को भगवान के समान ही समझना। इंद्र कुलिस समसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। जो प्राणी इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, यमराज के कालदंड और श्री विष्णु के भयंकर सुदर्शन चक्र का मारा नहीं मरता, वह ब्राह्मण के बैर की आग में जल जाता है। अस विवेक राखो मन न माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक असीसा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। तुम अपने हृदय में ऐसा ज्ञान रखना, तब तुमको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा और भी एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति कहीं नहीं रुकेगी, तुम सब लोकों में जा सकोगे। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सुनि शिव बचन हरषि गुर रामा,
एवो मास्तुरिति भाति सिया रामा मोहि प्रबोधि गयो विहरामा शंभु चरण उर राखि सिया रामा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शिव के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न हो गए और यो मस्तु कहकर मुझे समझाकर वह शिव जी के चरणों में सिर नमाकर घर को गए। प्रेरित काल विधि गिरी रामा जाई भयो मैं ब्याल सिया रामा पुनित आस बिनु सो तनु रामा तजेउ गए कछु काल सिया रामा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। समय की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प बना। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर वह शरीर बिना दुख के वहीं त्याग दिया। जोई तन धरऊ तजो पुनि रामायणा रास हरि जान सिया रामा जिमिनु तन पट पहिरई रामा नर पहिराए पुराण सिया रामा। हे गरुड़ जी, फिर मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम के त्याग देता था, जैसे मनुष्य नए वस्त्र पहनकर पुराने वस्त्रों को त्याग देता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु रामा मैं नहीं पाव कलेश सिया रामा यही विधि धरेऊ विविध तनु रामा ज्ञान न गयऊ खगेश सिया रामा। हे गरुड़ जी, शिव जी ने वेदों की मर्यादा रखी और मुझे कोई क्लेश नहीं हुआ। मैंने अनेक शरीर धारण किए परंतु मेरा ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहा। जग देव नरी जोई तनु धरऊ तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरऊ एक मूल मोहि बिसर न खाऊ गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर में धारण करता सब योनियों में श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता। एक दुख मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमलशील स्वभाव मैं कभी नहीं भूला। चरम देह दुज कह मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई खेला तहु बालकन मीला करऊ सकल रघुनायक लीला। अंत में मुझे ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा वेदों और पुराणों में वर्णन आया है। वहाँ मैं बालकों में मिलकर खेलता और हमेशा श्री रामचंद्र जी की लीलाएं किया करता। प्राण भये मोहि पिता बढ़ावा समझऊ सुनम गुना नहीं गावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम शरण ले लागी। बड़ा होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया, मैंने समझा सुना विचार किया परंतु पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मन से सब इच्छाएं दूर हो गईं, केवल श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लगी रही। कहु खगेश यस कवन अभागी करी सेव शुभ सुर धेनु हितागी प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई हार्यो पिता पढ़ सही पढ़ाई।
हे गरुड़ जी, कहिए कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊ, आसम जाई जाई सिर नावऊ। जब माता पिता की मृत्यु हो गई तब मैं जनता का उद्धार करने वाले भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मैं मुनीश्वरों को पाता था वहाँ वहाँ उनके आश्रमों में जाकर उनके चरणों में सिर नवाता था। बूझहु कि नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनो हर्षित खगनाहा। सुनत फिरो हरि गुण अनुवादाय, व्याहत गति शंभु प्रसादा। उनसे श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता। हे गरुड़ जी, वह कहते और मैं प्रसन्न होकर सुनता। इस तरह मैं हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से सब जगह मेरी आबाद गति थी। छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी, एक लाल साहुर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी देखो। मेरी तीनों प्रकार की प्रबल इच्छाएं धन पुत्र मान जाती रही। हृदय में यही एक इच्छा अत्यंत बढ़ी कि श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। जेहि पूछो सोई मुनि यस कहाई, ईश्वर सर्वभूत मैं आई। मेरे गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिन मुनि से भी पूछता वही यह कहते हैं कि ईश्वर सूर्व भूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था। सगुण ब्रह्मा में मेरी प्रीति बढ़ती जा रही थी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। गुरु के वचन सूरत करी रामा, राम चरण मन लाग सिया रामा। रघुपति जस गावत फिरो रामा, छन छन नाव अनुराग सिया रामा। विश्वनाथ